नमस्कार। कक्षा छठी में हम पाठ पढ़ रहे थे हमारा आवास में ग्लोब। देखो, भूगोल में हम ग्लोब वाला दूसरा पाठ कर रहे थे जिसमें हमने अक्षांश रेखाओं और ताप कटिबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वो है देशांतर क्या है। देखिए, देशांतर रेखाएं हैं जो ये अपने एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जो इस तरह से ये रेखाएं खींची हुई है ये सारी क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। और हमने पढ़ी था अक्षांश रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण बताया हुआ है कि भाई प्रशांत महासागर के अंदर एक द्वीप है टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में भी मॉरिशस द्वीप है, और दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसका सही स्थिति जानने के लिए उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की इन स्थानों की दूरी कितनी है, इन रेखाओं को हम जानते हैं देशांतरीय यामोत्तरी, और उनके बीच की दूरी को देशांतर अंशों से मापा जाता है। यानी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये वाली, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब इनके बीच की जो ये दूरी कितनी है वो इनसे मापी जाती है, उसके लिए ये देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी टाइम नोट करने के लिए जो उसमें अंश आता है उसको पहले मिनट में कन्वर्ट करते हैं और फिर सेकंड में। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिलती है। देखिए, जैसे ये ग्लोब है हमारा, इस पर ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये सभी क्या होती हैं, बीच में इनकी दूरी बराबर होती है, लेकिन ऊपर जाने पर इनकी दूरी क्या होती है, घटती जाती है ध्रुवों के पास में जाने पर, और इन सब को दक्षिणी देशांतर कहा जाता है। ये देखिए, इस तरह से ये जाती है रेखाएं ऊपर की तरफ। अक्षांश यानी समांतर रेखाएं भिन्न से भिन्न सभी देशांतरीय यमांतरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि जहां ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, और इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहा। देखिए, अब क्या होता है कि ये सब क्या थी, बराबर थी। यहाँ से ये जाती हैं, सबकी दूरियां यूँ बराबर आती हैं। तो अब कहाँ से टाइम को नोट किया जाए, यानी कहाँ से शुरू करें कि ये समय है। तो उसके लिए क्या हुआ कि लंदन के अंदर जो ग्रीनविच स्थान है वहाँ पर राजकीय वेधशाला स्थित है, और उसको क्या मान लिया, ग्रीनविच रेखा कह दिया, और उसको 0 से स्टार्ट कर दिया, यानी टाइम उसका कर दिया 0 से। अब उसका इस तरफ पूर्व की तरफ जाने पर और पश्चिम की तरफ जाने पर टाइम नोट अलग से किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस रेखा को क्या मान लिया गया, प्रमुख यामोत्तर रेखा कह दिया गया, और इसका मान 0 डिग्री है। यहाँ से हम 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। देखिए, ये मैंने आपको कहा कि ये प्रमुख यामोत्तर होगी 0 डिग्री पर। अब जो इधर की हो गई ये पूर्व हो गई यामोत्तर, और ये हो गई पश्चिमी यामोत्तर। ठीक है, अब इनका मान क्या है, इधर से जाने पर भी 180 और यहाँ से जाने पे भी 180 हो गया है। ठीक, तो यहाँ से ये माप ले लिया जाता है, और इसको बोल दिया पूर्वी गोलार्ध और इसको बोल दिया पश्चिमी गोलार्ध। यानी अक्षांश के अंदर हमने इधर से उत्तरी और दक्षिणी किया था, लेकिन देशांतर रेखाओं के अंदर हमने जो मान है वह पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया है।
प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू लिखा जाता है और पश्चिम के लिए प लिखकर उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि ये बीच की होगी ग्रीनविच रेखा, ये होगी पूर्वी गोलार्ध की और ये हो गई पश्चिमी गोलार्ध की। लेकिन इन सब का जो मान है वह 180 डिग्री ही है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं और देशांतर या यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। अब उस बिंदु को देखेंगे जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रिड का मतलब होता है जाल। अब जो ग्लोब पर ये देशांतर, ठीक है, और ये जो अक्षांश रेखाएं बनी हुई हैं इसको बोला जाता है ग्रिड, यानी रेखाओं का जाल है। अब किसी भी स्थान का हमें टाइम नोट करने के लिए कि वह कितने अक्षांश पर स्थित है, जैसे कि असम में यहाँ 26 डिग्री और 90 डिग्री पर स्थित है, यानी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो ये हम इससे बता सकते हैं। इसकी सही से जानकारी के लिए हम एक आपको समझाते हैं। इधर यहाँ दिया हुआ है, ये तो मैप दिया है टाइम के लिए। देखिए, ये इधर एक बना हुआ है। अब इसमें हमने ये सीधी रेखाएं खींची है, ये हो गई देशांतर रेखाएं, ठीक है, और ये होगी अक्षांश रेखा, ये बराबर। अब जो ये जहाँ पर प्लस का निशान आता है वो क्या हो गया, समय नोट कर देंगे। इनको एक को क्या दे दिया और एक को हमने 1 2 3 4 नंबर दे दिए। ठीक है, अब इन पर ये छोटे छोटे गोले बना दिए हमने यहाँ पर, जहाँ पर ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम देखेंगे कि आ पर ख पर उत्तरी 1 डिग्री पूर्व है और ये देशांतर पर है, यानी यहाँ से हम ये समय नोट करते हैं। ठीक है, अब देशांतर और समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाते हैं, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद में लंबी होती है। प्राचीन काल में जो वो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो इस धूप सूर्य के छाया से ही समय का पता लगा देते थे, जब घड़ियां नहीं थी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। देखो, हमने जो ये बनाया था ग्लोब, उसके एकदम बीच में मध्य में हमने ग्रीनविच रेखा का। अब यहाँ पर जब सूर्य का सिर पर एकदम ऊपर से होगा, धूप होगी, तब क्या होगा, जो इन अक्षांशों पर स्थित है वहाँ पर सब जगह क्या होगी, धूप होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उसी समय यहाँ पर सब जगह क्या होगी, धूप होगी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी देखिए इस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः जो स्थान ग्रीनविच के यहाँ पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, लेकिन जो इधर पश्चिम में जो स्थान है वह उससे पीछे होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, अब देखो एक बारी कि ये पृथ्वी है पूरी,
ये जब अपने अक्ष पर इस प्रकार से घूमती है तो ये 24 घंटा लेती है, ठीक है, और 360 डिग्री घूम लेती है पूरा। अब जो 24 घंटे का, यानी 1 घंटे में यह 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में घूमती है 1, हम 24 का इसमें भाग देते हैं। 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब कि ग्रीनविच में जब दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा, और दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से जो 15 डिग्री पश्चिम का समय वो उसे 1 घंटा पीछा कर देंगे और वहाँ बजेंगे सुबह के 5 बजे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उसमें 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी, ठीक है। देखो फिर से आपको समझाते हैं। आज अपने देशांतर और समय का इतना ही मान पढ़ेंगे। इसका आगे का जो अच्छे से फिर से है आपको अगली क्लास में बताएंगे कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। और आपको इतना समझ आ गया। जो इसका अगला है वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।